नमस्कार। एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल उमेश ए टू जेड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर बहुत से टिप्पणियां करने वाले लोग हैं और उनके संघर्षों की कहानी के बारे में शायद वो नहीं जानते। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने जब राजनीति में अपना पैर रखा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितनी बेइज्जतियों का सामना करना पड़ा, उनको अपमानित होना पड़ा इसी समाज के लिए। और ये समाज बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर तरह तरह से टिप्पणियां करता है। फटे पुराने कपड़े पहनकर प्रचार करना और लोगों के बीच जाकर अपनी एक पैठ बनाना और मानवर कांशीराम साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने जितना संघर्ष किया, अगर उनके संघर्षों को मैं बयां करूं तो बहुत कम है। क्योंकि जितनी विषम परिस्थितियों में बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर शासन चलाया और हम लोगों को लाकर ऐसी जगह स्टैंड कर दिया कि आज किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। फिर भी हमारा समाज बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर तरह तरह से टिप्पणियां करता है। हम लोग तो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। जरा सोचिए, जिन्होंने अपनी शादी नहीं किया और इस समाज के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और यही समाज बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करता है। सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है। क्या बहन कुमारी मायावती जी जो भी फैसला लेती हैं बिना सोचे समझे फैसला लेती हैं? जिस पार्टी की कमान उनके हाथों में है और जो पार्टी बहुजन समाज के लोगों के लिए चला रही है, बहुजन समाज पार्टी, आज यही बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोगों की तो शादियां हुई, हमारे तो परिवार है। हम लोग अपना दुख दर्द समझते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, बांटते हैं। लेकिन जरा सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कितना कीचड़ उछाला जाता है विपक्षी लोग, और जो इस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियों में गए हैं या पार्टी बना लिए हैं, वो लोग कितना बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अभी बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने अंदर से जानने का प्रयास नहीं किया कि बहन कुमारी मायावती जी कैसी है। बहन कुमारी मायावती जी के एक ही आदेश पर पूरे भारत में आंदोलन हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं। क्या उनकी कम हैसियत है? बहन कुमारी मायावती जी ने जो स्टैंड हमको दिया है और इसी स्टैंड के बदौलत आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं और हम लोगों को उनका सहयोग ना करने की बजाय उन पर टिप्पणियां करते हैं। जरा सोचिए, आज हमारे देश में तमाम बहुजन विचारक, तमाम बहुजन के संगठन बन गए हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने बहन जी का सहयोग किया? बहुजन समाज पार्टी का सहयोग किया? उन्होंने तो बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर तो छोड़िए,
जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने शासन दिया, सारे लोग जानते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दिए और उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे सोचकर बहुत अफसोस होता है। सोचता हूं तो दोस्तों आंखों से आंसू निकल जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, यही शोषित वंचित समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो अपनी टिप्पणियां बंद कर दें। आकाश आनंद को पार्टी के पद से बाहर निकाला जाता है तो उस पर टिप्पणियां करते हैं। क्या आकाश आनंद जी को पार्टी के जो पद पर थे उनसे हटा दिया गया तो आकाश आनंद पार्टी में काम नहीं करेंगे? पद पर रहकर अगर आकाश आनंद जी को हटा दिया गया तो क्या वो सदस्य रहकर सक्रिय काम नहीं कर सकते? अगर उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है बहन कुमारी मायावती जी ने तो बहुत कुछ सोच समझ कर लिया होगा, ऐसे नहीं लिया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मुझे दुख होता है इस बात का। सोचता हूँ, समाज में घूमता हूँ, कितने लोग टिप्पणियां करते हैं और टिप्पणियां करने के लिए बहुत लोग कर देते हैं। सवर्ण समाज के लोग तो टिप्पणियां करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जरा सोचिए, जिस दिन ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या आप किसी गांव के प्रधान हो पाओगे? आप किसी गांव के बीडीसी हो पाओगे? एमपी एमएलए की तो बात दूर है, क्या आपको नौकरियां मिल पाएगी? बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। किसी के ऊपर इस तरह से टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। वो हमारी नेता है। हमारे समाज के लोगों का उन्होंने सिर ऊंचा करने का काम किया है। समाज में एक स्टैंड दिया हमको बोलने का, जो आज हम बोल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो संविधान बना दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को, कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मानवर कांशीराम साहब जी आए और आज जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की मैं बात कर रहा हूं। अगर उन्होंने ये सारी चीजें नहीं लागू किया होता संविधान में, क्या दलित बस्तियों की क्या हाल होती? जरा सोच लीजिए। और क्या हाल थी पहले। अरे हमें तो गर्व होना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा काम किया, लेकिन हम लोग बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं वो भी बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अगर इन्होंने सदन में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया और आज संविधान बचाने की बात करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग किसी प्रकार की बहुजन समाज, बहुजन संगठन और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी ना करें तो यही अच्छा होगा हमारे लिए। हम चाहते हैं आप किसी प्रकार की पार्टी मूवमेंट, मिशन और बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी ना करें। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, जय भारत।